सो हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं एक बुरी खबर के साथ, यानी कि KTM के साथ। अब KTM की 490 सीरीज़ जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में थी कि इंडिया में आने वाली, लेकिन हाल ही में KTM के CEO यानी कि स्टेफन पियरर ने ये बोला है कि भाई हम इंडिया में 490 सीरीज़ नहीं लाने वाले, इवन वर्ल्ड में कहीं भी नहीं लाने वाले हैं। क्योंकि उनका मानना है कि यार देखो 500 सीरीज़ की जो मोटरसाइकिल है उनका प्राइस इतना हाई हो जाएगा कि उसकी वजह से लोगों को ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगी। और इंडिया ऐसा मार्केट है जो प्राइस सेंसिटिव है, और मोस्टली अगर बाइक इंडिया में ही बन नहीं है तो ये माना जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स वो इंडिया से ही लाएंगे। इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से KTM के 500 सीरीज़ को अभी डिच कर दिया है। उनका कोई प्लान नहीं है कि वो 500 सीरीज़ को इंडिया में लाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि गाइज आप खुद ही सोचो कि जो कावासाकी निंजा 400 है और 650 है निंजा की, इन दोनों में प्राइस डिफरेंस कितना कम है, तो आपको 650 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। लेकिन सच में देखा जाए तो जो 400 सीरीज़ है पैरेलल ट्विन इंजन बनाने में आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, उसके बाद आप 650 सीसी इंजन भी बना सकते हो, यानी कि बोर और स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा के आप 650 सीसी तक जा सकते हो। लेकिन 400 सीसी तक आने के लिए जो R&D लगती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसीलिए पूरी तरीके से निंजा 400 पिट गई। और यही कारण है, शायद उन्होंने भी सोचा होगा कि जब 400 सीरीज़ की डिमांड ही नहीं इंडिया में, तो हम क्यों ना फिर वही 390 सीरीज़ कंटिन्यू करें। उसके बाद जो हमारी 790 सीरीज़ है उसको ही थोड़ा बहुत ट्विक करके, मतलब डाउनग्रेड करके, यानी कि 690 सीसी वाली बाइक इंडिया में वो लाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है गाइस कि जो ये 690 सीरीज़ वाला इंजन होगा वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और इसकी बात ही चली। अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझ लो कि 690 सीरीज़ वाली ये जो बाइक होगी, मतलब कॉम्पिटिशन से तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी और एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और हाँ भाई, वो छपरी लोग भी इसे नहीं ले पाएंगे तो KTM वाली थोड़ी इज्जत भी आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की। सो गाइस, थोड़े दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें मैंने कहा था कि आप कौन सी बाइक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे बजाज ट्रायम्फ की बाइक को, और होने भी चाहिए क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट होगा और बजाज ट्रायम्फ की जो पार्टनरशिप है उसमें ये पहला प्रोडक्ट होगा। और ये कहने की बात तो है नहीं कि इंडिया में ही बाइक लॉन्च होगी। और सबसे खास बात है गाइस कि अगर आप इसको देखो तो इसके इंजन में जो नेमिंग है, जो इम्बॉस है, वो ट्रायम्फ का लोगो। इसका मतलब है कि इंजन ट्रायम्फ की तरफ से डेवलप किया जाएगा। और स्टाइलिंग तो काफ़ी खास है ही, वो तो आप जानते हो डेटोना 675 या फिर आपने स्ट्रीट RRR जो अभी लॉन्च है वो भी आपने देखा। ये लोग स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं, तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि स्टाइलिंग में आपको कोई भी कमी नहीं खलेगी। साथ ही साथ बाइक लाइट वेट भी होगी क्योंकि ये ट्रायम्फ की तरफ से बनाई गई है, और ट्रायम्फ की जो USP होती है वो यही होती है कि वो लाइट वेट और अच्छी इंजीनियरिंग के साथ उनके इंजन आते हैं, जो कि आप 675 में भी देख सकते हो। 166 kg ड्राई वेट उसका था, तो आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो होगी। जस्ट लाइक KTM कि उनकी USP यही है कि वो लाइट वेट आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस ईयर के एंड तक बाइक लॉन्च हो जाएगी। बाकी देखने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन देखते हैं यार, इस कैटेगरी में उतना ज़्यादा कंपटीशन पहले से ही है, तो क्या होगा, किस तरह प्राइसिंग होगी, वो तो समय ही बताएगा। वैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस ईयर के एंड में बाइक लॉन्च हो जाएगी। सो गाइस, अब बात करते हैं BMW की। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सारी बाइक और कार कंपनीज़ को अब पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गाइस, रियलिटी तो यही कि हमारी अभी भी जो मैक्सिमम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो अभी भी सोलर से नहीं आती है, वो आती है कोल बर्निंग से, मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इन सब चीज़ों से। तो खैर जो भी है, लेकिन आप ये समझो कि BMW भी अपनी नई बाइक पे काम कर रही है, जो कि पेटेंट उसका लीक हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन पे, और ये बाइक TVS ही बनाएगी। G3 10R स्टाइलिंग पे ही बेस होगी, आप देख सकते हो। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये BMW अपना मॉनिकर लगा के 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा प्रीमियम बेचेगी TVS से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो RR310 है और G310 है इसमें कुछ फ़र्क नहीं, केवल डिकल्स का फ़र्क था, और वो 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी है। तो भाई जो है वो है, मॉनिकर तो है BMW का, नाम तो रहेगा BMW का। तो भाई लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि RE ने, यानी रॉयल एनफील्ड ने भी अपनी GT 650 को फाइनली लॉन्च कर दिया। फाइनली उनको ये होश आ गया है कि भाई टायर भी पंचर होते हैं, और इस बार उन्होंने एलॉय, साथ में हेडलाइट, स्विच गियर और इंजन केसिंग भी ब्लैक कर दी है, जस्ट लाइक उनका जो एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन था। तो भाई फाइनली रॉयल एनफील्ड को समझ आ गया है कि एलॉय नाम की कोई चीज़ होती है, जिसे इनको समझने में पूरे 4 साल लग गए। कोई नहीं, रॉयल एनफील्ड तो नाम से ही बिकती है। और भाई इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गई है, और बाइक
पहले से ज़्यादा भारी हो गई। पहले वाली बाइक थी 202 kg की और अभी हो चुकी है 211 kg की, तो वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन देखते हैं इस वेट की वजह से क्या जो कुछ लोगों को वॉबलिंग इशू आ रहा था बाइक में, क्या वो सॉल्व हुआ है कि नहीं, थोड़े दिन में तो आपको कहीं ना कहीं रिव्यू में दिख ही जाएगा। तो भाई ये रही आज की न्यूज़, और आपको कौन सी बाइक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि भाई क्या आप बजाज ट्रायम्फ की बाइक में इंटरेस्टेड हो या फिर आपके पास अभी फ़िलहाल में कई सारे ऑप्शंस हैं।